नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ में चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 7 के बारे में। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 की पुस्तक से, जो कि स्पेशली डिज़ाइन ही की गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 7 की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस वीडियो में हमें किस बारे में चर्चा करनी है। हमें डिस्कस करने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से संबंधित, है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और दोस्तों, आंसर की के हिसाब से मैं आपको इधर आंसर बताऊंगा, क्योंकि जब क्लास रिकॉर्ड होती है उस समय 100% जो फोकस है क्रॉस चेक पर नहीं होता। क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए हुए होते हैं, जो चीज़ें स्पॉन्टेनियसली समझ में आती हैं, उन चीज़ों को आपको बता दिया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, CSIR की स्थापना कब हुई थी। ये तो मैंने आपसे कमेंट में भी पूछा था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1942 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और वर्तमान में कौन है, इसे आप कमेंट सेक्शन में बता दें। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो बच्चा बच्चा जानता है, टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। यदि आप ऐसे प्रश्न गलत करते हैं तो आप जो एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होना है उससे दूर होते जाते हैं। तो आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना, मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ। प्रश्न 3, आपको उस स्थान का नाम बताना है जहाँ से चंद्रयान फर्स्ट या चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। तो हम सभी जानते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, यहाँ से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, जो यह स्थान है वह किस राज्य में स्थित है, इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों, हाल ही में 2000 जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, श्रीलंका ने अपना पहला सैटेलाइट भेजा। उसका नाम क्या है। उसका नाम है रावण। इसे आपको ध्यान रखना है। तेजस क्या है। दोस्तों, इसकी चर्चा भी हमने की थी। तेजस भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। आपको बताना है हेलिना और चिनूक क्या है। इन दो के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 6 में, निम्न युग्मों पर विचार करें। एक तरफ वैज्ञानिक संस्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष। आपको बताना है किस संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। हालांकि इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसरो की स्थापना हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1969 को हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 को हुई थी और TIFR की स्थापना 1945 को हुई थी। आपको इन तीनों संस्थानों के जो नाम हैं उनके फुल फॉर्म बताने हैं। कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर डी, सभी सभी या उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है। इसकी चर्चा हमने की थी। इसरो ने बनाया है व्योममित्र। किस उद्देश्य के लिए बनाया है व्योममित्र। भारतीय रोबोट है, इसका उद्देश्य क्या है, या क्या या क्यों इसरो ने इसे बनाया है, ये आप बताएं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस बात को आप ध्यान रखें। अब चर्चा कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। दोस्तों, कौन सा ग्रह रात में आकाश में लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। हम सभी जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। रात में लाल रंग का दिखाई देता है। रात में आकाश में दोस्तों लाल रंग का दिखाई देता है मंगल ग्रह। इस बात को आप ध्यान रखें। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न 10 में कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। चर्चा हमने की हुई है
वैलेंटीना तेरेशिकोवा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री पुरुष वर्ग में कौन थे, आप ये बताएं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री या पहले व्यक्ति कौन थे, आप ये बताएं। भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी जो स्पेस अंतरिक्ष में गई, है ना। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करें तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई। तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में जेसी बोस के प्रयास से वर्ष 1930 में हुई, इस बात को आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की, ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है। तो दोस्तों, पोखरण परीक्षण जो कि 1998 में हुआ था, इसका परमाणु अभियान है। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो हम सभी जानते हैं थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की, जो आपसे पूछता है भारत में आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं विक्रम अंबालाल साराभाई को भारत में आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई। हम सभी जानते हैं वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर बात आती है प्रश्न क्रमांक 17 की, क्या पूछता है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ डेवलपमेंट और होना चाहिए था, की नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों जो आईजीएमडीपी है उसकी नींव रखी थी इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 17 का एकदम सटीक जवाब है। फिर बात करते हैं 18 की, कौन सी मिसाइलें छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करती है। बहुत विस्तार से और डिटेल में हमने चर्चा कर ली है, आप सभी जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, मैंने आपसे पढ़ते समय भी कहा था, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अब आपके सामने नजारा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी। त्रिशूल आकाश खाली स्थान है, दोस्तों हमने चर्चा की थी त्रिशूल इस प्रकार से रहता है, जमीन और आकाश दोनों में रहता है। तो हमने कहा था सतह से हवा में मार करने वाला त्रिशूल। इसी प्रकार से आकाश, हम जमीन पर खड़े होकर आकाश को देखते हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की थी जब हम थ्योरी सेक्शन में इनकी चर्चा कर रहे थे। तो त्रिशूल और आकाश क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बोल सकते हैं, जो आपको कहना है। प्रश्न क्रमांक 21 की यदि हम बात करें तो क्या पूछता है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित हेलीकॉप्टर निम्न में से कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सारस स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। जो चिनूक और अपाचे हैं ये यूएसए की टेक्निक पर आधारित है। अब आप बताएं जो MI-25 है वो किस देश से लिया था या कहाँ की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22, अस्त्र धारणी का संबंध किससे है। तो दोस्तों वायुसेना से है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। इसरो की स्थापना कब हुई, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। 24, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहते हैं।
तो दोस्तों डॉक्टर होमी जे भाभा या होमी जहांगीर भाभा, इन्हें हम कहते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक। ठीक है, अब बात करनी है प्रश्न 25 की। क्या पूछता है, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो दोस्तों सत्यभामा। फिर प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहते हैं? अनिल काकोडकर को कहते हैं, हम सभी जानते हैं। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम क्या था आप हमें बताएंगे, इन 4 ऑप्शन में दिख जाएगा। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो दोस्तों श्रीलंका के जाफना में लिट्टे नियंत्रण के लिए चलाया गया अभियान है ऑपरेशन पवन। श्रीलंका में या श्रीलंका के जाफना में लिट्टे नियंत्रण के लिए, अब लिट्टे क्या है दोस्तों ये बात भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्न में से कौन सी मिसाइल की चाल 5 मैक से अधिक होती है? 3 प्रकार की मिसाइल पढ़ी थी हमने, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो जिनकी चाल 5 मैक से अधिक होती है उन मिसाइलों को हम कहते हैं हाइपरसोनिक। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 30, कौन सी भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों INS सिंधु रक्षक, इनमें से पनडुब्बी है, इसे आप ध्यान रखें। प्रश्न 31, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया था? तो अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। यदि किसी को तिथि याद है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रोजेक्ट 75 जिसे हम P5 भी कहते हैं, किन देशों से संबंधित है? तो फ्रांस और भारत, ये भी हम जानते हैं। इंद्र क्या है दोस्तों? इंद्र एक रडार है। अब रडार होता क्या है ये आपकी जिम्मेदारी है कमेंट सेक्शन में बताने की। फिर बात करते हैं हम सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। पूछा क्या जा रहा है? CECRI अर्थात सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई थी? तो कराईकुड़ी में वर्ष 1953 में की गई थी। आपको बताना है कराईकुड़ी किस स्टेट में स्थित है। फिर बारी आती है नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो दोस्तों यह शनि ग्रह के मिशन पर है। भारतीय सेना में रुस्तम क्या है? चर्चा की थी, रुस्तम एक ड्रोन है, मानव रहित होते हैं, क्यों होते हैं उसकी चर्चा भी की थी। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का जन्म किस शहर में हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु। बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? हम सभी जानते हैं, बहुत बार चर्चा हुई है, 19 अप्रैल 1975। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 39, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों 24 घंटे होता है। पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। प्रश्न क्रमांक 40, खाली स्थान या इनमें से कौन ग्वालियर में पैदा हुए? विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जिनके नाम पर एक एल्गोरिदम का नाम है, तो उनका नाम है नरेंद्र कर्माकर। ये कहाँ पैदा हुए? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। फिर प्रश्न क्रमांक 41, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। और आप ये बताएं देहरादून किस राज्य में है? प्रश्न क्रमांक 42, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हसन में है, जो कहाँ स्थित है? दोस्तों हसन कर्नाटक में है। मैं आपसे ये प्रश्न करने वाला था, हसन कहाँ पर है? अब प्रश्न में ही पूछ लिया तो अब आंसर देख लें, कर्नाटक में है। दोस्तों हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी होता है। दोस्तों याद रखें, नाम होता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन कलर क्या होता है? ऑरेंज या नारंगी।
कंफ्यूज नहीं हो ना, ब्लैक बॉक्स समझ के काला कलर कर दें। तो जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर होता है नारंगी, इस बात को आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 44 की। दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों जाक्सा, JAXA, जापान की यह अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, जिसने क्या किया है, हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। फायदा क्या हुआ, एक छोटा रॉकेट है, ईंधन कम लगेगा, ले जाने में सुविधाजनक होगा, ज्यादा ताम झाम नहीं होंगे, तो ये बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। छोटी मोटी उपलब्धि होती तो इस प्रकार से प्रश्न क्यों बनाते हैं? तो जाक्सा को आपको याद रखना है। या फिर जाक्सा क्या है? जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी है ना, कहाँ की है? जापान की है। दोस्तों, किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया? लाइका उस जानवर का नाम है, इसकी प्रजाति बताएं। किस देश ने भेजा था? यह भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जानकारी दें, ठीक है। फिर बारी आती है दोस्तों वरुण युद्ध अभ्यास 2022 की। फ्रांस और भारत के मध्य किस जगह पर? दोस्तों, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह वरुण सैन्य अभ्यास जो हुआ था किस जगह पर हुआ था? तो वेस्टर्न घाट में हुआ था, ठीक है, पश्चिमी घाट में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 47 में 1947 कह रहा था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 47, भारत ने बराक मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की? तो इजराइल के सहयोग से हमने विकसित की, ठीक है। दोस्तों, इजराइल का वाटर फिल्ट्रेशन जो मैकेनिज्म है बहुत पॉपुलर, समुद्र के पानी को भी इन लोग पीने लायक बना देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो वहां से हम उस टेक्नोलॉजी से काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। फिर बात करते हैं धर्म गार्जियन 2023 की थल सेना द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसके मध्य? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन जापान के साथ होते हैं। अब ये बताएं धर्म गार्जियन किस सेनाओं के मध्य हुआ था? जापान और भारत की थल सेना लिखा हुआ है। अब वीर गार्जियन का बता दें इसी प्रकार से आप। फिर बात करते हैं तियानवेन प्रथम या फर्स्ट की, जो कि जुलाई 2020 में किस देश का मंगल मिशन है? तियानवेन दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है चाइना जैसा कुछ होगा, तो वास्तव में चाइना ही है। चाइना का मिशन है मंगल ग्रह के लिए, तियानवेन फर्स्ट जुलाई 2020 का। पर दोस्तों वर्तमान निदेशक कौन है इसरो के? तो एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। नासा का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फिर बारी आती है प्रश्न 52 की, अमेजोनिया प्रथम किस देश का सैटेलाइट है? अमेजन फॉरेस्ट कहां पर है? उनके नाम पर ही नाम रख दिया, ब्राजील। ब्राजील की सैटेलाइट है अमेजोनिया प्रथम। फिर प्रश्न क्रमांक 53, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रम, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा, ठीक है। मुझे पता लगता रहेगा आपको फायदा हो रहा है, तो मोटिवेशन मिलता रहता है वीडियो बनाने का। तो मोटिवेशन फिर बीच बीच में डाउन हो जाता है, जिससे उन बच्चों का भी नुकसान होता है जो कमेंट में नहीं बताते सर कि बहुत बेनिफिट हो रहा है आपकी वीडियो से। नहीं हो रहा बेनिफिट तो भी बताएं ना बताएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि बेनिफिट हो रहा है तो यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए काम करने का, ठीक। कोई आपको सुधार की गुंजाइश लगती है तो वो बताएं, वो सुधार किया जाएगा बस, ठीक। बाकी बने रहे हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहे और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।